खोड़ा एक ऐसी कॉलोनी है कि पानी को आज एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है कि जितनी भी सरकार आती हैं पानी नहीं ला पाती। अगर पानी यहाँ आ गया तो इनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, राजनीति ख़त्म हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ खोड़ा में अब तक पानी नहीं आ पाया है। क्या खोड़ा में वोट नहीं है लोगों के? खोड़ा में लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख वोट हैं और आबादी मेरे ख्याल से 12 लाख के आसपास है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम हो सकती है इससे ज़्यादा। तो वोट तो इतने हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है पानी जैसा इतना गंभीर मुद्दा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस पे लोग राजनीति करते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन पानी की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये आंदोलन जो हो रहा है, आज इसको सफल बनाने के लिए चंद्रशेखर भाई जी हमारे सांसद, नगीना सांसद हैं, वो आज पधार रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो इसके खिलाफ आज आवाज़ उठाएंगे और यहाँ पे अपनी बातें रखेंगे। देश को आज़ाद हुए करीब 77 साल हो गए हैं, लेकिन खोड़ा कॉलोनी है, लाखों की आबादी है, ये आज भी पानी के लिए आंदोलन कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ के एक तो कुछ लोगों की मजबूरी है, उन्होंने अब ना तो अपने हक अधिकार जाने हैं, ना ही कभी मांगने की कोशिश की है। इसका फ़ायदा यहाँ पे राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने उठाए हैं। समय समय पे आपने देखा होगा, कभी कोई किस मुद्दों के लेके आता है, कभी कोई किस मुद्दों को लेके आता है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई किसी भी मुद्दे की नहीं होती। लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ सत्ता की मलाई खाने, चाहे चेयरमैन ही हो, चाहे प्रधान ही हो, सब ने यहाँ सत्ता की मलाई खाई है। लेकिन जो ज़रूरतें हैं यहाँ पे वो बहुत कम ध्यान दिए गए हैं। आप बगल में ये इंदिरापुरम में और यहाँ पे खोड़ा है, आप यहाँ पे फ़र्क देख लीजिए, आपको साफ पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही हैं और यहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही हैं। खोड़ा में क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं रहते, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं दूर दूर तक नहीं है। आज भी जो सड़कें बनी हैं, बारिश होती है वहाँ पे नाली ऐसे, मैं बता रहा हूँ, घरों में पानी भर जाता है। ये समस्या अलग है, बिजली की समस्या अलग है और पानी की समस्या तो आप देख ही रहे हैं, जिसके लिए हमारे लोग यहाँ पे कम से कम 25 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पूरे देश के लोग लगभग खोड़ा में रहते हैं, कई राज्यों के, लेकिन जो पानी है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहाँ दिक्कत मानते हैं आप? बीजेपी के एमएलए हैं, सांसद बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की चल रही है देश में प्रदेश में, उसके बावजूद रुकावट कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो आप राजनीति में ना बार बार यूज कर रहे हैं राजनीति शब्द, ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। पिछली बार हमारी चेयरमैन रीना भाटी जी थी और हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो योगीनाथ जी, और वो तो अभी भी हैं, और केंद्र में भी मोदी जी थे। जब उस टाइम पे पानी नहीं आ सका, जब हमें पूरी तरह कोशिश थी कि यहाँ हमारे खोड़ा से लेके केंद्र तक पूरे बीजेपी की सरकार थी, तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है कि आपकी नीचे से लेके ऊपर तक सरकार है, आप उसके बाद भी पानी नहीं ला रहे हैं। आज पानी नहीं है तो आज वो श्रीमती जो क्या नाम है, रीना भाटी जी हैं, वो खुद सड़कों में गलियों में उतर रही हैं और हालत दिखा रही है खोड़ा की। ये हालत हुई कैसे? क्या आप चेयरमैन नहीं थे? लेकिन आप जो खोड़ा कॉलोनी के आसपास के जो सेक्टर हैं या सोसाइटी, इंदिरापुरम, वैशाली, नोएडा, गाजीपुर वगैरह, यहाँ गंगाजल लोग पीते हैं, खोड़ा में पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको अगर गंगा जल की बात करूं, शायद यहाँ से ओनली 500 मीटर दूरी पे गंगा जल है। ये नोएडा पड़ता है, 500 मीटर से कनेक्शन लेना कितनी बड़ी बात है, बताइए। आज चेयरमैन चेंज हो गए हैं, अमरपाल शर्मा, मोहिनी शर्मा जी चेयरमैन हैं और उनका ये कहना है कि अब हमें ऊपर सरकार काम नहीं करने दे रही। लेकिन जब रीना भाटी जी थी, उनको ये काम करना चाहिए था, यहाँ पे पानी ला के देना चाहिए था। पानी के साथ साथ और भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। हॉस्पिटल होना चाहिए, शमशान घाट होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, इस पर अस्पताल होने चाहिए। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई नहीं चाहता कि खोड़ा की जनता में को ये सब सुविधाएं मिले। अगर खोड़ा तो देश की सबसे बड़ी कॉलोनी है धारावी के बाद में। जी, आप वही बता रहा हूँ मैं आपको, ओनली राजनीति ही चल रही है यहाँ पे, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। लोग, सत्ता बदल रही है, पार्टी बदल रही है, लोग आ रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं। मुद्दे वही के। की हालत क्यों नहीं बदल रही है? यहाँ के जो नेता लोग हैं वो इसको बदलना नहीं चाहते। ये नेता वोट नहीं देते हो क्या आप? वोट हम देते हैं, लेकिन जो भी सत्ता हम चुनते हैं तो वो सत्ता ऐसे ही काम करती है। दिया जा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, ये गलत नारा है। किसी का साथ नहीं है, ओनली पूंजीपतियों का साथ है। ओनली पूंजीपतियों के लिए ही काम किए जा रहे हैं। गरीब मजदूर फिर दे रही सरकार आपको। अनाज से क्या होता है जी? आप 100 रुपये का अनाज दे रहे हो, लेकिन उसके एवज में कितनी महंगाई कर दिए। हर एक आदमी को अगर 100 रुपये का 200 रुपये का अनाज मिल रहा है, उसके एवज में वो 2000 रुपये जो गैर जरूरी चीजें हैं टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं। वो लोगों को याद नहीं है। पानी कैसे पीते हो फिर? जिंदगी कैसे कट रही है? पानी हमारे यहाँ पे लोकल जो डीलर हैं, लोकल जो पानी माफिया जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्लांट चला रहे हैं और उनकी ही बदौलत आज खोड़ा का जो पानी है कम से कम 1200 फुट नीचे जा चुका है।
और 1200 फुट नीचे बोरिंग कराना आज आम आदमी के बस में नहीं है। 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं, इसलिए लोग यहाँ से खोड़ा से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। बहुत लोग पलायन कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे अगर यहाँ पानी नहीं आया। लेकिन नारे दिए जाते हैं कि गांव में नल, नल में जल, ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। गांव-गांव में आप जाके देख लीजिए हकीकत। ओनली ये जो है ये आप न्यूज़ में और अखबारों में हेडलाइन देखेंगे, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसका हमें बड़ा ही दुख है, इसीलिए हम आंदोलन पे बैठे हैं और हमारे आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। जो भी वो यहाँ पे बातें रखेंगे उसके बाद देखते हैं जो भी सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कामयाब नहीं हो पाए इस समस्या को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो काम करने के इच्छुक ही नहीं है। हम वहाँ पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है किसी भी तरह की, सब चीज़ से नकारा जाता है। फिर कहते हैं अगली सरकार पे डाल देते हैं, जिसकी सरकार है वो पिछली सरकार पे डालती है, तो काम करने को कोई राजी नहीं है। विश्व गुरु है ये देश, विश्व गुरु नहीं है ये। विश्व गुरु ओनली न्यूज़ में और अखबारों में बनाया गया है, बाकी कोई ऐसी विश्व गुरु वाली बात हमारे देश में नहीं है। आप ज़मीनी स्तर पे उतरेंगे आपको हकीकत पता लग जाएगी कि देश किस कदर गरीबी और बेरोजगारी और बिना स्वास्थ्य के जूझ रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं डंका बज रहा है हमारे देश में, सब कुछ चंगा सी है, पानी मिल रहा है सबको, सबको अनाज मिल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। ना उनको अच्छे स्वास्थ्य मिल रहे हैं, ना अच्छा शिक्षा मिल रही है। शिक्षा पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी में अभी हाल ही में कितने स्कूल बंद किए गए हैं। तो ये इस तरह से ये विश्व गुरु में डंका तो बज रहा है, लेकिन भारत के बुरे जो उल्टे काम हो रहे हैं, जो भारत में गलत काम हो रहे हैं, उसके लिए डंका बज रहा है। भारत के अच्छे कामों के लिए डंका नहीं बज रहा है वहाँ। तो कह रहे हैं कि बिना पानी के यहाँ बीमारी फैल रही है, चर्म रोग हो रहा है। बिल्कुल बीमारी फैल रही है, चर्म रोग फैल रहा है। लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो चंद्रशेखर जी आ गए हैं पूरे मामले को लेकर। सांसद जी हमारे खोड़ा नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी अत्याचार उत्पीड़ा होता है सरकार के विरुद्ध, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं हमारे सांसद जी। खोड़ा का आंदोलन करीब 29 दिन से आज 29 दिन है आंदोलन चल रहा है पानी के ऊपर। जो आज़ादी से पहले बाबा साहब ने आंदोलन किया था पानी के लिए, वही आज़ादी के बाद भी आंदोलन हमें पानी के लिए करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ की आबादी बताई जाती है 12 से 15 लाख के आसपास आबादी है, उसके अंदर भी जिसमें कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ना सरकार की तरफ से, पब्लिक से पूछा जाता है, यहाँ पे जो समरसेबल या नल खोदते हैं तो 800 हजार फुट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही है कि 29 दिन से आंदोलन चल रहा है पानी के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। एक टैंकर आ जाता है, इतनी आबादी में एक टैंकर से पूर्ति हो जाती है क्या? लेकिन सरकार तो नारे देती है कि गांव में पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। सरकार कुछ नहीं करती, झूठे वादे करती है। जिला गाजियाबाद के अंदर देख लो, सांसद गाजियाबाद से बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, प्रभारी बीजेपी के हैं, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं। बीजेपी के इतनी पदाधिकारी होने के बाद भी आंदोलन चल रहा है 29 दिन से, आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कोटा के। ये कितनी पुरानी कॉलोनी है ये कॉलोनी काफी पुरानी है, कम से कम मैं देखता आ रहा हूँ, यानी कि मेरी उम्र 32 साल से तो मैं देखता ही आ रहा हूँ कि इतनी पुरानी कॉलोनी है। पानी का तो आंदोलन अब आना है, करीब 8 साल से तो पानी है ही नहीं। 800 फुट गहराई पे पानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? पानी एक टैंकर आता है, उसमें गोली चल जाती है। एक टैंकर आता है, उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। टैंकर की पानी माफिया तो बढ़ गए होंगे यहाँ पर। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पानी माफिया बढ़ रहे हैं, सारे माफिया बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, फिर भी दिक्कत कहाँ है? झूठे जुमले और कुछ नहीं है। ये झूठे जुमले हैं। आज देख लो 29 दिन आंदोलन को चलता होगा, कोई बीजेपी का पदाधिकारी या कोई नेता नहीं पहुंचा आंदोलन में। क्यों नहीं पहुंच रहा बताओ मेरे को? कमी है जब तो नहीं पहुंच रहे। क्या वोट है क्या आपके? वोट मैंने अभी आपको क्या बताया कि 12 से 15 लाख की वोट की आबादी है यहाँ पे। वोट देते हो आप? क्यों नहीं देते वोट? मैं जिला प्रभारी हूँ, खैर मेरा यहाँ पे रेजिडेंस नहीं है, मैं लोनी से हूँ, क्योंकि जनता यहाँ की वोट नहीं देती। वोट नहीं देती क्या बताओ? यहाँ से पार्षद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है खोड़ा कॉलोनी, धारावी के बाद कॉलोनी है, इतनी आबादी है कि एक जिला बच जाता है इतनी आबादी में। इतनी बड़ी ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार? पता नहीं क्यों नहीं दे रही सरकार। जुमले वादे देती है और कुछ नहीं दे रही सरकार। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सबका साथ, सबका कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम पता होता है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ रुकी हुई है कृपा? कृपया कहाँ रुकी ओर है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि सारे लेके सांसद देख लो, विधायक देख लो, प्रतिनिधि देख लो, ब्लॉक प्रमुख देख लो, सारे बीजेपी का। क्यों नहीं कर रही काम बीजेपी? बताओ सरकार। जुमले देती है सरकार और कुछ नहीं कर रही है हमारे को। वो सीमावाद तो नहीं है खोड़ा में? नहीं, सीमावाद का कोई, मुझे इसका बारे में मुझे पता नहीं है। दिल्ली से जुड़ा हुआ है खोड़ा, नोएडा से जुड़ा हुआ है। ये तो विकास के जो पूरा
बीच में है विकास के जो पूरे नगर हैं। करने वाले के लिए हो चाहे बॉर्डर हो कुछ भी हो, जो उसका क्षेत्र है उसको सुविधा देनी चाहिए, पर सरकार नहीं देती, कुछ नहीं दे रही सरकार। आ रहे हैं सांसद जी, बिल्कुल। नगीना से सांसद है, तो यहाँ क्या कर पाएंगे? सांसद जी आएंगे, आवाज को जो आंदोलन चल रहा है उसको बुलंद आवाज करने आ रहे हैं सांसद जी। सांसद में अपनी आवाज उठाएंगे पानी के ऊपर, खोड़ा कॉलोनी की। कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम हो कॉलोनी के अंदर कि मुसलमान इसलिए पानी नहीं मिलेगा? हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जाटक भी है, सारी कम्युनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर यहाँ पे पानी का इतना बड़ा समस्या है, लोग कितना पैसा खर्च करते हैं पानी पर डेली? पानी पे तो काफी लोगों का पैसा खर्चा हो रहा है, काफी खर्चा हो रहा है पानी के लिए। जो बड़ी सोसाइटी है इंदिरापुरम, वसुंधरा, वहाँ तो गंगा जल की सप्लाई हो रही है। तो वहाँ पे उनके बंदे होंगे ना, उनके अपनी कम्युनिटी होगी। यहाँ पे हिंदू जाटव और मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो यहाँ पे गरीब लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यदि पानी आ जाए तो जमीन कितनी महंगी हो जाएगी यहाँ? महंगी जमीन तो अब भी महंगी है, पर जमीन के रेट तो जीरो हो जाएंगे अगर पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी यहाँ पे जनता को। लेकिन खोड़ा को बदनाम किया गया है कि अपराध की नगरी बताई जाती है। अपराध का मेरे को इस बारे में नहीं कुछ बोलना है इस चीज में। मैं सिर्फ जो आंदोलन चल रहा है उस पर बात करूंगा, अपराध से रिलेटेड में कोई बात नहीं करूंगा। तो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है? क्या उम्मीद लग रही है? अभी मैंने आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि आंदोलन पानी का चल रहा है, चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं तो संसद तक आवाज उठेगी। ये पूरे भारत में आवाज उठाते हैं, इसी वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। जी, मेरा नाम टिंकू सागर है, मैं खोड़ा में ही रहता हूँ किराए पे। और यहाँ पर जो टैंकर आते हैं, हमारी गलियों में भी टैंकर आते हैं, वहाँ मतलब कि एक टैंकर के लिए कम से कम 100 लेडीज़ों की लाइन लगती है। वहाँ लेडीज़ एक दूसरे के बर्तन फेंकती हैं और आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो वहाँ पानी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये टैंकर आते हैं, मानता हूँ उससे पानी मिलता है, लेकिन पानी मिलने के साथ साथ ये लड़ाइयाँ भी होती है। मैंने देखा है कई जगह टैंकरों पर लड़ाइयों होने के बावजूद थानों में केस जाते हैं और कोई भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। जो पानी भरता है, जो यहाँ पानी की अभी अगर आप बोरवेल कराओ तो कम से कम पक्का बोरवेल कराने के लिए 12 लाख रुपए लग रहा है। मैं सबमर्सिबल का काम भी करता हूँ दुकान पे, तो मेरे को पता है कम से कम 12 लाख रुपए लगता है सबमर्सिबल कराने में। परमिशन लेनी पड़ती होगी? परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस वालों कुछ पैसे लेते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो नेता लोग होते हैं। और जो गरीब इंसान है वो मतलब यहाँ जो किराए पे रह रहे हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत है। कहीं से पानी लाना पड़ता है, कहीं से पानी नहीं मिल रहा है। नहाने के लिए एक बाल्टी पानी मिल रहा है 24 घंटे में, वो भी बंदा पर डे नहीं नहा पाता है पानी की दिक्कत की वजह से। तो पानी की दिक्कत की आंदोलन, इसीलिए आंदोलन हुआ। चंद्रशेखर भाई जी आज आ रहे हैं, देखते हैं क्या वो हमारी आवाज़ उठाते हैं और संसद तक आवाज़, हमें उम्मीद है चंद्रशेखर भाई संसद तक हमारी आवाज़ को ले जाएंगे और खोड़ा में पानी आएगा, जिससे ये तो नगीना के सांसद है ना, ये कैसे करा देंगे सुविधा पानी की आपके यहाँ पर? पानी की सुविधा उसके लिए संसद में बोलेंगे ना, आंदोलन उसके लिए यहाँ हम करेंगे, लेकिन वो हमारी आवाज़ संसद में उठाएंगे। आपके सांसद और विधायक क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी मांगों को? वो सर नेताओं के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के विधायक हैं, वो हमारे विधायक नहीं है। हमारे विधायक तो खाली पैसा वोट लेते हैं और चले जाते हैं, उन्हें हमारे वोट से मतलब है, हमारी सुविधाओं से मतलब। मैंने कई बार जगह में खोड़ा में कई जगह मतलब घूम फिर के ई रिक्शा चलाता हूँ, घूम फिर के काम करता हूँ। मैंने देखा है खड्डे इतने सारे हो रखे हैं, कई रिक्शे हमारे पलट भी जाते हैं। इतने रिक्शे टावर गेट की तरफ उधर रजत विहार है, उधर कम से कम 6 महीने हो गया सीवर लाइन पड़ रही है। बिल्कुल, देश को तो हो गए हैं 76 साल, लेकिन सच बताऊं तो ये जो निकम्मी जो सरकार है ना, देखिए मैं क्लियर कहूँगा, ये तो सरासर बीजेपी की गलती है। प्रधानमंत्री इनका है, राष्ट्रपति इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, सांसद इनका है, MLA इनका, सारे जो जितने भी भक्त हैं, अंधभक्त कहूँगा जी।